नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गढ़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। और आज हम राष्ट्रपति की नई क्लास, स्पेशली राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां हैं उन पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधियां। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। इन्हें ही हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है। एक आर्टिकल आता है या एक अनुच्छेद आता है 79 क्या कहते हैं? आर्टिकल 79 में संसद शब्द का उल्लेख मिलता है और इसी संसद में हमें राष्ट्रपति साफ साफ लिखा है कि संसद के तहत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना एक ट्रिक है छोटी सी, सरला, इसको याद रख लेना। सरला, से संसद, रे से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। देखो साफ साफ लिखा है, इसके तहत संसद शब्द, इसके तहत संसद शब्द परिभाषित है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा आते हैं। ठीक है, ये तो है आर्टिकल 79। उसके बाद में एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करते हैं या सत्रावसान करते हैं। राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत करते हैं या सत्रावसान करते हैं। फिर साथ ही ये लिखा है कि हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, लेकिन सत्र को स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। इसके संबंध में क्या है, साफ साफ लिखा है कि सत्र को स्थगित करने के संदर्भ में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार को स्थगित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, फिर ये भी बात लिखी है इसी के तहत 85 में कहते हैं कि राष्ट्रपति इस बात का स्पेशल ध्यान रखेगा कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। ठीक है, 2 माह से अधिकतम 6 माह का अंतराल ना हो। साथ ही एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति लोकसभा को आर्टिकल 85 के तहत कभी भी भंग कर सकता है। ठीक है, तो जो बातें अभी 4 बताई, पहला तो राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत या सत्रावसान करते हैं। लिख लेते हैं कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत या सत्रावसान करते हैं। ठीक है, आहूत या सत्रावसान करते हैं। अब जो बातें मैंने बोली वो नोट लगा के लीजिए यहां पर हमसे। पहली बात तो क्या बोली कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत तो करते हैं लेकिन कभी भी भंग नहीं कर सकते। जो सत्र है उसे स्थगित नहीं कर सकते। स्थगित करने के मामले में किसको अधिकार प्राप्त होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो लिख सकते हैं लोकसभा, या फिर हम कहते हैं संसद को स्थगित करने के संदर्भ में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। अपितु सत्ता को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष
पहली बात लिखते हैं। दूसरी बात लिख सकते हैं, क्या बोला मैंने कि राष्ट्रपति इस बात का ध्यान विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक अंतराल ना हो। ये भी कहां लिखा है 85 में थे। तो क्या लिख सकते हैं कि दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ठीक है, 6 माह से अधिक का अंतराल आप नहीं रख सकते दो सत्रों के मध्य। फिर क्या कहता है 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलो ना लिखो, आगे बताता हूं। इसके बाद 86 पढ़ते हैं, आर्टिकल 86 आराम से लिख ले इसको। 79 और 85 लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 86 क्या कहता है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 86। देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 86 क्या कहता है। आर्टिकल 86 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, तथा साथ ही राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो 86 कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इसके तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं तथा संसद को संदेश भेजने का काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, संसद को संदेश भेजने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। ये कौन सा आर्टिकल मिलता है? आर्टिकल 86 साफ साफ ये कहता है। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 87। यानी आर्टिकल 87 क्या कहता है कि इसके तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषणों का उल्लेख करते हैं। एक होता है भाषण और एक होता है अभिभाषण। भाषण हम आप खड़े हो गए बोल दिया, यह है भाषण। और अगर उसी बात को लिखकर एक अच्छे तरीके से लिखकर उस पेज को देखकर जहाँ लिखा हुआ है उसको देखकर अगर बोला जाता है तो उसे अभिभाषण कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 87 जो अनुच्छेद 87 है, अनुच्छेद 87 आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषणों का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करता है। इसमें साफ साफ लिखा है 87 में कि राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र जैसे न्यू ईयर आता है तो पहला सत्र जब भी पहला सत्र होता है उसको अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। साथ ही साफ साफ ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति 87 की बता रहा हूं कि राष्ट्रपति नई लोकसभा के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा होता है? हमेशा याद रखना, वर्ष का प्रथम सत्र हमेशा बजट सत्र होता है। ठीक है, तो ये भी बात लिख सकते हैं कि इसके तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। साथ ही जो भी बोली वो भी लिख सकते हैं। राष्ट्रपति वर्ष के
प्रथम सत्र, वर्ष के प्रथम सत्र तथा नई लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, नई लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। ये कौन सा आर्टिकल होता है? 21 होता है। इसके बाद एक अनुच्छेद आता है आपका 99 क्या कहता है आर्टिकल 99? इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति 99 में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति, मतलब किसी को अपॉइंट करे, राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सदनों को सदस्य शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। कई बार पेपरों में आ चुका है कि संसद के सदस्यों का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है, तो याद रखना आर्टिकल 99, 100 से एक कम 99 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्य राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, आराम से लिखें इस चीज को। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 108। लिख ले आराम से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 108। क्या कहता है आर्टिकल 108? आर्टिकल 108 में साफ साफ लिखा है कि मान लो कोई भी विधेयक है, लोकसभा है इधर राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा से कोई बिल पारित हुआ और राज्यसभा के पास गया, या राज्यसभा द्वारा कोई बिल पारित हुआ लोकसभा के पास गया। अब क्या है कि अगर लोकसभा से पारित विधेयक राज्यसभा के पास पहुंचने के बाद राज्यसभा कोई जवाब ना दे, ठीक है, या इस बात को 6 माह हो गए, मतलब 6 माह से कोई जवाब ही नहीं दे रहे, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, कुछ तो जवाब दो, तो कोई जवाब ना मिले। इस परिस्थिति में 108 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवा सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि 108 के तहत राष्ट्रपति के संयुक्त बैठक का उल्लेख होता है, मतलब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, मतलब ज्वाइंट मीटिंग करवाता है। ठीक है, चल लिख लें इस बात को। इसके तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब ज्वाइंट मीटिंग। फिर पूछ लेते हैं, कई बार आ जाता है कि एक आर्टिकल और याद रख लो आप भी, 118 क्या कहते हैं।
अनुच्छेद 118 क्या कहता है कि ज्वाइंट मीटिंग जो भी होगी, संयुक्त बैठक जब भी होगी, इस संयुक्त बैठक के जो भी नियम है, कौन अध्यक्षता करेगा, उसके क्या रूल रेगुलेशन, सब जो भी इस रूल रेगुलेशन का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखना आर्टिकल 118 के तहत ज्वाइंट मीटिंग के नियमों का उल्लेख मिलता है। तो ये लिख सकते हैं इसके तहत संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठकों के नियमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नियमों का उल्लेख मिलता है। क्या कहता है नियम, हमेशा याद रखना। कहते हैं कि जो भी ज्वाइंट मीटिंग होगी तो राष्ट्रपति मेन तो है, लीडर हो गया, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, मतलब लोकसभा का जो सुप्रीम हो गया लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद जो राज्यसभा है उसके जो सभापति है, ये तीनों मिलकर नियम बनाते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति या इन्हें हम कह सकते हैं राज्यसभा के सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाते हैं। मतलब क्या नियम होगा, क्या कायदे कानून होंगे। फिर एक बात ये भी लिख सकते हैं नोट लगा के कि जब भी संयुक्त बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता हमेशा कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लिख सकते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना है तो ये भी आप लिख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति, किसी भी कारणवश हो सकता है, अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। समझ गए बात। लोकसभा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के सभापति इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का काम करते हैं, ठीक है। लिख ले आराम से इस बात। लिख लें। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 111 चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
बात करते हैं अनुच्छेद 1111 क्या कहता है? इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि इसके तहत राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति की इस विधेयक को लेकर क्या क्या मंशा हो सकती है? तो लिख सकते हैं कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो अब सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं? देखो, पहला तो क्या हो सकता है कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने पर कानून बन जाए। मतलब पहला तो क्या करे, विधेयक को स्वीकृति दे, और कानून बन जाए। एक तो सिचुएशन की हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को मना कर दे, मतलब स्वीकृति देने से इनकार कर दे, विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर दे। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है। और लास्ट क्या कर सकता है कि विधेयक पर ना तो स्वीकृति दे ना ही मना करे। विधेयक पर ना तो स्वीकृति दे तथा ना ही मना करे। मतलब ना तो हाँ करे ना करे। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि विधेयक पर स्वीकृति देने के संदर्भ में राष्ट्रपति को कितने टाइम लिमिट चाहिए, मतलब आप राष्ट्रपति हो, आपको कितना समय चाहिए। तो साफ साफ लिखा है संविधान में कि विधेयक पर स्वीकृति देने के संदर्भ में राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की अवधि उल्लेखित नहीं है। तो ये भी आप नोट लगा लिख सकते हैं ये बात। तो विधेयक को स्वीकृति देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अवधि संविधान में उल्लेखित नहीं। ठीक है। संविधान में कोई अवधि उल्लेखित नहीं है कि इतना समय देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। लिख ले आराम से इस बात। चलिए दोस्तों, आज हमने ये पढ़ा और कल जब अगली क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास आपके सामने, तो उसमें राष्ट्रपति को कुछ अधिकार, मतलब कुछ वीटो पावर है,
मतलब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको कुछ विटो पावर मिलती है। वो उन विटो पावर का परसों हम जब भी क्लास लगे आपको मिलेगी ऑनलाइन तो उसमें हम विटो पावर का उल्लेख करेंगे। विटो पावर में विटो 4 प्रकार के होते हैं और उन पर डिटेल से कल पढ़ेंगे, लेकिन आप सुनते जाइए। विटो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आत्यंतिक निषेधाधिकार जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट विटो, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट विटो। दूसरा जो विटो होता है उसे बोलते हैं विशेषित निषेधाधिकार, विशेषित निषेधाधिकार जिसे कहते हैं क्वालिफाइड विटो। उसके बाद थर्ड जो विटो है उसे कहते हैं निलंबनकारी निषेधाधिकार उसे कहते हैं सस्पेंसिव विटो। और लास्ट विटो आता है उसको बोलते हैं ज़ैबी विटो जिसे कहते हैं पॉकेट विटो। तो एब्सोल्यूट विटो, क्वालिफाइड विटो, सस्पेंसिव विटो और पॉकेट विटो। हिंदी में बोले तो अत्यधिक निषेधाधिकार, विशेषित निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार और ज़ैबी निषेधाधिकार। इन विटों को हम कल आराम से अगली क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं आपके साथ में। आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ यूं ही बनाए रखें। बस आपके प्यार की और स्नेह की जरूरत हमें है। हम आपके बीच यूं ही आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।